नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आस्था के पापा ने ना मुझे बिल्कुल सुबह सुबह जगा दिया है, तो मैंने भी उनके लिए डिमांड रख दी है कि चलो आप पहले चाय बनाओ। तो देखिए किचन में आस्था के पापा चाय बना रहे हैं और बहुत देर बाद, जगने के बहुत देर बाद बन रही है चाय। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ हो रही है सुबह। सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आस्था के पापा चाय बना रहे हैं, आप सभी ने देखा ही। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर अगर अम्मा पापा जगे होंगे तो उनके यहाँ आवाज़ चली जाएगी। तो बिल्कुल सुबह का टाइम हो रखा है, तो ये अच्छी बात हो गई कि आज सुबह सुबह चाय मिल जाएगी। इतनी सुबह यहाँ पे दोस्तों देखिए हल्की हल्की सी सुबह हो गई है और बहुत अच्छा नज़ारा लगता है ऐसे समय का। और अब थोड़ा और उजियारा हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू वाड़ू लगाने, क्योंकि उस समय कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था, तो इसीलिए उस समय झाड़ू लगाने नहीं आई। और आज आपको गांव का दिखाते हैं ब्लॉग कि गांव में सभी लोग अपना देखिए काम किस तरीके से कर रहे हैं। सभी लोग गाय की दौनी करने के लिए जा रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई पानी भर के आ रहा है। तो अम्मा देखिए पानी भर के आ रही हैं, क्योंकि उनके घर में जो काम हो रहा है ना, तो उन्हें सुबह से ही पानी भरना पड़ता है। तो अम्मा और पापा दोनों मिलके पानी भर रहे हैं। अभी पापा आएंगे और अम्मा चली गई पानी लेके, और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और दोस्तों देखिए हमारे कबूतरे जो घर के बाहर थे वो कितने ख़राब हो गए हैं, लेकिन इन्हें सुधारना है। लेकिन सोचते हैं कि ये धरती वाला काम है, अगर कहीं सुधार दिया और बाई चांस बारिश हो गई तो सारा बह जाएगा और सारा बर्बाद हो जाएगा। और जो आखिरी की बारिश होती है वो और ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है, इसलिए अभी छोड़ रखा है। और अभी हमने सिर्फ दीवार की रिपेयरिंग करी है, घर के अंदर की रिपेयरिंग कर दी है। तो यहाँ पे धूल धक्कड़ जितना था मैंने फेंक दिया है। पन्नी वगैरह नहीं थी इतनी, जितना भी धूल उल था वो सारा मैंने फेंक दिया है। और अब बारी है दोस्तों घर में उरेन, घर के बाहर उरेन डालने की। तो यहाँ पे देखिए चाची जी भी आ गई हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये देखिए। सभी लोगों ने अपने अपने घरों की माटी का काम कर लिया है, लगभग कर रहे हैं। चाची जी जा रही हैं देखिए दौनी करने। तो चाची जी के एक हाथ में तम्मा है डोलची है, दूसरे हाथ में तसला है जिसमें भूसा रखा है और रोटियां रखी है गाय के लिए। और यहाँ का व्यू दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे अम्मा पापा का बाथरूम बनने का काम चल रहा है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। चलते हैं। यहाँ नहीं लगाई, लगा रहे तो अभी ढेक लगना बाकी रह गई है। तो सुबह सुबह का काम ये तो ज़रूरी ही होता है, झाड़ू लगा के सीधे बाहर ढेक लगा दो और अंदर फिर आ जाओ। मेरा काम क्या है आज का? पीछे वाला दीवार है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत प्यारे जग गया था, मैं ले आया हूँ गोबर और मिट्टी। यहाँ पे हमारे यहाँ फूल ही रखी है, तो ये दोनों में मिक्स करके पीछे की दीवार सही करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है टीवी वाला कमरा, पीछे की तरफ से है और मतलब 3 तरफ से इसकी दीवार ना खाली है। तो ये देखिए कैसे धपरा के धपरा बिल्कुल गिर रहे हैं और एकदम हाथ ऐसे छूने में ही टच होके ही तुरंत नीचे की तरफ गिर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ख़राब हो गई है यहाँ की मिट्टी। अब दोबारा से यहाँ पे नए सिरे से करनी पड़ेगी गोबर मिट्टी, तो लेकिन उतना गाढ़ा गाढ़ा यहाँ पे नहीं करना है। सिर्फ आस्था के पापा यहाँ की रिपेयरिंग कर देंगे, आज ही कर देंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जितना ये पपड़ी सा जम गया है ये पपड़ी सारी उखाड़ देंगे और नए सिरे से मिट्टी लगाने के लिए। दोस्तों देखिए झाड़ू ना आधे आंगन में मैंने लगा दी है, अभी वहाँ की तरफ से झाड़ू लगाना है और आस्था के पापा ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है उनका। देखो सब लोग कैसे झाँक झाँक के देख रहे इधर क्या हो रहा है। उरेन डाल रहा है, उधर भी उरेन डाल रहा है, इधर भी।
ये लगे वहाँ है चाची जी का घर यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो पपड़ी थी आस्था के पापा ने हटा दी है और गोबर और मिट्टी को दोनों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद पतला पतला यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ का जो काम है ना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पतला पतला सा लगाना है, वरना अगर मोटा मोटा सिर्फ मिट्टी लगाते तो 2 या 3 दिन का समय ले जाता। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से कर दिया है रिपेयरिंग आस्था के पापा ने ही। इतना बाकी और इसी के पीछे जस्ट इस दीवार के पीछे ही हमारी जो टीवी है वो लगी हुई है यहीं पे। तो रिपेयरिंग करना तो बनता ही है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें ही नुकसान होगा। तो इस तरीके से पूरे ही घर की आखिरकार रिपेयरिंग हो गई है। अब बस कलर करना और पुताई, मिट्टी की पुताई करना रह गया है। और चाची जी का देखिए बाहर का चौतरा औतरा सब बन गया है, उन्होंने अपना सारा काम कर लिया है। तो दोस्तों आस्था के पापा जल्दी जल्दी काम अपना निपटा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उस तरफ झाड़ू लगा दी थी मैंने और इस तरफ की झाड़ू रह गई थी, तो यहाँ पे भी अब पूरे में झाड़ू लगा दूँगी सुबह सुबह पूरे घर में धूप निकलने से पहले ही। दोस्तों अधिकतर मेरे घरों में झाड़ू लग जाती है घर में, और कभी कदाल ऐसा हो जाता है बाई चांस कि मुझे लेट हो जाता हो और धूप उगने के बाद शायद झाड़ू लगाती हूँ, कभी कदाल ऐसा होता होगा, वरना धूप निकलने से पहले ही पूरे घर में झाड़ू लग जाती है। पूरे आंगन में, बाहर और कमरों को छोड़ देती हूँ, कमरों में सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि कमरे को फिर क्लीन करना पड़ता है, सामान यहाँ से वहाँ रखने होते हैं, खटोली वटोली टिकानी होती है, तो इसलिए कमरों को छोड़ के पूरे आंगन की सफाई हो गई है। उस तरफ मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, इस तरफ साफ़ करके अब कचरा उठा दूँगी। और दोस्तों अब आ गई हूँ, देखिए ये जो दीवार है ना बस ये भर रह गया था, कल मैंने इसमें मरम्मत कर दी थी। और अभी देखिए धूप हल्की हल्की सी आ रही है ऊपर की तरफ, और फिर बाद में धूप आ जाएगी, गर्मी लगेगी, इसलिए मैंने सोचा ये सभी काम जो है ना आज सुबह ही सुबह निपटा लेते हैं, फिर पूरा दिन फ्री हो जाएंगे। और फिर ज़्यादा आज इतना काम भी नहीं था, बस यही वाली दीवार थी और बाथरूम के अंदर वाली दीवार थी, तो इस दीवार को पहले रिपेयरिंग कर दूँ, उसके बाद सिर्फ हमारे पूरे ही घर में पीली मिट्टी से पुताई होगी। और पीली मिट्टी का ब्लॉग जब आएगा दोस्तों तो बहुत आप सभी को पसंद आएगा, लेकिन आप इन सभी ब्लॉग को भी पसंद कीजिए और जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग आज मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है ना कि बाहर भी अम्मा पापा का भी काम चल रहा है और यहाँ पे हम लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो इस कारण से ना कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गए हैं। वरना आस्था के पापा मेरी ज़्यादा हेल्प करा देते थे और मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा काम मुझे भी नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन वो दोनों ही तरफ काम कर रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने पीछे वाली दीवार भी सही करी, तो ये देख लीजिए दोस्तों अब कितना सुंदर लग रहा है। ये ईंटों वाली दीवार पे भी मैंने नीचे नीचे गोबर लीप दिया, क्योंकि गंदा हो गया था, वहाँ पे मट्टी मट्टी सा दिख रहा था। और अब आ जाइए, हाँ ये हमारा नर्दा है यानी कि बाथरूम, तो यहाँ की भी दीवार ख़राब हो रही थी, यहाँ पे भी मैंने नीचे नीचे लीप दिया है गोबर से, क्योंकि पानी पड़ता है नीचे नीचे, तो इस कारण ख़राब हो गई है नीचे की दीवार। ऊपर की दीवार सही है, तो इसीलिए ऊपर की दीवार पे रहने देंगे, ऊपर की दीवार पे लिपाई नहीं करूँगी, क्योंकि जहाँ जहाँ नीचे नीचे ख़राब है तो नीचे ही मरम्मत कर दिया है। तो दोस्तों लगे हाथ आ गई हूँ अब चंखुरी, क्योंकि जेठानी जी आ रही थी चंखुरी, तो मुझसे नहीं आस्था को लेने आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ और थोड़े 2-4 कपड़े भी धो लूँगी और थोड़ा घूम भी लूँगी, क्योंकि घर से बाहर ऐसे तो निकल नहीं पाते हैं, तो कम से कम चंखुरी के बहाने या फिर मंदिर के बहाने ही निकलना हो जाता है, वरना वो भी नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं, ये है हमारा चंखुरी तालाब। यहाँ पे सभी लोग आके कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ भी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मंदिर जो हमारे गांव का मंदिर है वो भी यहीं पे बन रखा है। और बड़ी मम्मी जितनी बार आई उधर ही बैठती है।
बनाओ इसे। तुम ना है मम्मी की बना लो तने। बना ली। बनाओ मेरी। बना तो जाने कब की। तो दोस्तों इस तरीके से चंखुरी में आके कपड़े धोने का ना अलग ही मज़ा होता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़ों को नीचे उड़ना नहीं होता, सिर्फ एक बार डुबाया और कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और यहाँ के पानी से कपड़े बहुत जल्दी दोस्तों साफ़ होते हैं, और यहाँ के पानी से बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और लोग तो पहले के लोग जो थे यहीं की मिट्टी से अपने बाल धो लिया करते थे, लेकिन यहाँ का पानी बेशक दिखने में आपको लग रहा हो कि गंदा है, लेकिन पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है नीचे तक, बिल्कुल मतलब साफ़ साफ़ पानी दिख रहा है, गंदा नहीं है। वो आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा पीला पीले रंग का, लेकिन पानी बिल्कुल साफ़ है। और मैं यहाँ पे देखिए अब कपड़े वगैरह धुल गए हैं, डुबकी मारने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, अब घर जाना है। तो ये देखिए हमारे गांव का व्यू, और यहाँ पे खेत हैं लोगों के, और यहीं पे ये मंदिर बन रखे हैं, ये देखिए। तो लोग यहीं पे नहा धो के और पूजा पाठ करके उसके बाद जाते हैं घर। और कमल के फूल भी बहुत ज़्यादा पानी में खिले हुए हैं। तो अब चल रहे हैं दोस्तों घर की तरफ, और दीदी बहुत आगे आगे देखिए चली गई हैं, और बाल्टी मुझे भारी लग रही है। और व्यू देखिए दोस्तों कितना ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कदाल जब यहाँ आने को मिलता है, थोड़ा घूमने का, नज़ारा देखने का, वरना घर में ही रहो तो ये सब कभी देखने को ही नहीं मिलते। तो कपड़े धोने के ही बहाने आज आ गए। दोस्तों देखिए अब नहा के आ गए हैं, और यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं जो कि डाले हैं, ये रहे जो चंखुरी में धोए थे। तो अब पहले इन्हें डाल देती हूँ, बाकी ये पूरे कपड़े ऐसा लग रहा है ना भीगे हुए हैं, दूसरे कपड़े पहन लेती। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो कपड़े धोए थे ना, ये जो चादर टंगी हुई है ये भी धो दिया था, और सारे कपड़े यहाँ पे जितने भी अभी सूखने के लिए डाल रही हूँ वहीं से धो के लाए हुए हैं। तो अब घर के काम भी करने हैं, नहाना धोना तो हो गया और साफ़ सफाई भी हो ही गई थी। अब रह गया दोस्तों खाना पीना का काम। तो पहले इन सभी कपड़ों को सूखने के लिए डाल देती हूँ। और कल भी कपड़े धोए थे वो भी देखिए टंगे हुए हैं अभी, उन्हें अभी तक हटाए भी नहीं है मैंने। और जीन्स अभी तक सूखा नहीं था तो जीन्स इसलिए टंगा हुआ है। तो अब आ गई दोस्तों सबके लिए खाना बनाने, और आज बना रही थी बैंगन आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि बाहर भी काम चल रहा है तो पापा के लिए भी बनानी है खाना। तो अब मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी हूँ, भूख तो मुझे भी बहुत तेज से लग गई है। यहाँ पे बैंगन की सब्जी बना रही थी तो पहले तेल डाल दिया था, तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू और बैंगन। इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी पहले बैंगन और आलू को, उसके बाद इसमें फिर मसाला फ्राई करूँगी। मसाला फ्राई होने के बाद ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ दोस्तों। आपने देखा भी होगा कि मैं इसी तरीके से हमेशा ही सब्ज़ी बनाती हूँ, पहले ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ बैंगन और मतलब जो भी सब्जियाँ होती है, उसके बाद मसाला को फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये चूल्हा बनाना भी थोड़ा सही रहा, और मिट्टी से आगे थोड़ा ये भी बना दिया है ताकि राख नीचे ना गिरे और बार बार कंडे लकड़ियाँ मेरी तरफ आ जाते थे, कपड़े इससे जल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे बना दिया है जिससे कपड़े भी अब नहीं जलेंगे, और राख आख जो भी होगी वो वहीं तक सीमित रहेगी, फैलेगा नहीं ज़्यादा इधर उधर। सब्जी दोस्तों बन गई है, अब बनने लगी है रोटी, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी। तो आप सभी आ जाइए जिन जिन लोगों को चूल्हे की रोटियां खानी है, चूल्हे का खाना पसंद है। मुझे बहुत पसंद है चूल्हे में खाना बनाना भी, और चूल्हे का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो आज बाहर घूम के आई, उसके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब कभी कभी मौका मिल पाता है ऐसे जाने का। और आस्था के पापा और अम्मा लोग यहीं पे थे, मैं और आस्था और दीदी गए थे, और कोई भी नहीं गया था। अभी जब दीपावली के हमारे कपड़े वपड़े जो भी धोने को होंगे, तब भी हम लोग वहीं जाके कपड़े वगैरह जितने भी रजाई वगैरह होती हैं धोने के लिए, वो वहीं से धो के लाएंगे। तो उस समय आस्था के पापा भी जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि रजाई वगैरह जो भी होंगी ना, कंबल वगैरह, तो वो भारी होती हैं, वो आ नहीं पाएंगे हमसे। तो वो भी चलेंगे, फिर सब लोग मिलके वहाँ का फिर से ब्लॉग बनाएंगे। तो उस समय फिर और अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे दोस्तों अब खाना बन गया है, अब करनी है इधर की सफाई। तो पहले ये 1-2 रोटियां जितनी भी है ये बन जाए, उसके बाद तो कमरे में झाड़ू लगा दिया था, पोछा भी कमरे में लगा दिया है। और अब आ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी सारे में पोछा लगा दे रही हूँ। और सामान देखिए चौतरे पे रखे हुए हैं, रोटियां रखी हुई है गायों के लिए। बहुत ज़्यादा रोटियां एक तो बच जाती है, तो वहाँ से आके जल्दी जल्दी अपने काम आज पूरे निपटा लिए, वरना घर के लोग गुस्सा होते, कहते कि वहाँ एक तो सुबह सुबह इतना काम लग रहा है अभी घर में और तुम वहाँ चली गई। तो ये ऐसा कह के मतलब गुस्सा होते, तो फाइनली जल्दी जल्दी सारा काम मेरा हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज